दो एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका आउटकम हमको पता हो। जैसे कि डाइस को उछालेगा, तुमको आउटकम पता है ना क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल, लेकिन हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते 100% की टेल ही है। डाइस डाइस भी आता है, डाइस उसको डाइस में सर होते नंबर्स, कॉइन में ही होते हैं। हम अभी डाइस भी बोल रहे हैं, क्वाइन भी बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। अभी पहला क्वाइन ले रहे हैं, क्वाइन को अगर हम उछाल रहे हैं तो ये क्या हो गया एक्सपेरिमेंट। अब तुम इसका आउटकम तुमको पता है, लेकिन तुम श्योर नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, बस तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। तो हम लोग केवल और केवल प्रोबेबिलिटी को जानेंगे, उसका आउटकम को। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम हमको पता हो और उसका आउटकम को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन श्योर नहीं हो सकते, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में आया ना? जिसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट कर सकते लेकिन श्योर नहीं बोल सकते। प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, रैंडम experiment. An experiment whose outcomes are known but cannot predict sure. प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? पी से। पी, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट। तो इसको डिनोट करते पी से, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को एन ई से, और इसको टोटल आउटकम को एस से, फॉर्मूला। और पी का वैल्यू रेंज होता है, पी का जो कहां से कहां लाई करेगा, पी 0 और 0 आएगा या 0 से बड़ा रहेगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट का, और 1 हो सकता है और 1 से छोटा रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन तुमको दे देगा सीबीएसई। तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कहां से कहां लाई करता है, 0 से लेके 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट होता है 0। कोई भी चीज इम्पॉसिबल है उसका प्रोबेबिलिटी 0। इतना जल्दी लिखो। मोबाइल चला रहे समझा क्या? कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, उसका जो इवेंट हो रहा है उसका फेवरेबल आउटकम क्या है और उसमें टोटल आउटकम क्या है। पहले क्वेश्चन से समझो, रुक जाओ तब लिखना। टॉसिंग अ कॉइन, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, बोलो टॉसिंग अ कॉइन, क्या क्या आएगा, हेड या टेल, टॉसिंग अ कॉइन।
तो टोटल आउटकम क्या आएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम, पॉइंट का 3 है सर, पॉइंट टोटल पॉसिबल आउटकम क्या आएगा? शॉर्ट में लिख रहे हैं, एच मतलब हेड या तो टेल। आप बोलेंगे हेड आने का, हेड वाला इवेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? यहाँ पर पी के जगह पर जो इवेंट रहेगा उसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ किसका लाना है? हेड का, तो पी एच लिख दी। क्या आएगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट, यानी हेड इस एक्सपेरिमेंट में कितना बढ़ा सकता है? हेड कितना बढ़ा सकता है आउटकम में? एक्सपेरिमेंट किया कितना बढ़ा है, देखो एक बार, तो एक लिखेंगे। नीचे में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल आउटकम कितना होता है? एक और एक दो। आ गया 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इवेंट। टेल का फिर क्या आएगा? 1/2, बस बन गया। इसी का फॉर्मूला ये लिखे, ये एक तरह से एग्जांपल हो गया। So easy. आसान है ही प्रोबेबिलिटी, सबसे आसान। चलो जल्दी करो, इसीलिए तो पढ़ा रहा है, एक दिन में खत्म हो जाएगा। आज ही खत्म हो जाएगा। एक बार वीडियो के लिए हम समझा लेते हैं ताकि काट लेंगे शॉर्ट में। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांस ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट का होने का संभावना। दूसरा अगर है तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसी अनुसार तो अनुमान लगा पाएंगे, तो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम हमको पता है लेकिन हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि वही होगा, बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन श्योर नहीं हो सकते, उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग जितना भी एक्सपेरिमेंट देखते हैं सब रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? उस जो इवेंट हो रहा है वो कितना बार आ रहा है और उसमें टोटल पॉसिबल इवेंट क्या है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल ले रहा है टॉसिंग अ कॉइन, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब पूछेगा कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हेड वाला इवेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो देखेंगे हेड कितना बार आ सकता है, तो एक बार, तो एक लिख देंगे ऊपर में। और टोटल इवेंट कितना होता है? तो एक और एक दो, तो टोटल पॉसिबल इवेंट दो हो गया, तो नीचे लिख देंगे, फॉर्मूला पे लगा देंगे, तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हेड का आ गया 1/2, उसी प्रकार टेल का निकालेंगे तो भी क्या आएगा? 1/2। तो फॉर्मूला हो गया। और प्रोबेबिलिटी कहां से कहां लाई करता है? तो 0 से 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकता है और प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा और प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। श्योर इवेंट, अब हम श्योर हैं कि आज बारिश होगा, अनुमान लगाए एकदम श्योर है, अश्योर हुआ तो उसका प्रोबेबिलिटी 1, कोई भी श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1। अब कोई बोलेगा कि पृथ्वी का नष्ट हो जाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, 0। ये मतलब सर, ये मतलब इवेंट, कोई भी इवेंट, जैसे हेड आने का इवेंट 1, डाइस ले लेंगे तो उसमें 1 आने का, 2 आने का, 3 आने का। ताश का पत्ता ले लेंगे तो उसमें जैक आने का, क्वीन आने का, किंग आने का। प्लेइंग कार्ड खेला है कभी? हाँ, तब तुमसे बन जाएगा इसमें कुछ, इसमें प्लेइंग कार्ड है, पढ़ाएंगे अभी जस्ट थोड़ा देर। थोड़ा सा याद कितना पत्ता होता है प्लेइंग कार्ड में? हाउ मेनी टोटल कार्ड्स इन, हाउ मेनी कार्ड्स इन द प्लेइंग कार्ड? हमारे सीन में खेलता है, अनुमान बता दो थोड़ा। ताश के पत्ता में टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। मतलब टोटल पत्ता होता है 52, 52, 52 टोटल। 26 ब्लैक, 26 रेड। सिंगल का हम बताए, मतलब अरे पागल, पूरा 56 52 पत्ता रहेगा तभी तुम खेल पाएगा। उसका सबका बना हुआ रहता है पेयर, तब फिर सबके पास पेयर जाएगा तब तो खेल पाएगा। मैं बोला ना आपको कि मैं हूँ वो, अभी खेला नहीं हूँ, मैं याद कर रहा हूँ सर कौन कौन से इक्के होते हैं। इंग्लिश एक राजा होता है, एक क्वीन होती है। टोटल किंग कितना होगा? दो टोटल 3 की टोटल होता है ये 3 किंग, 3 क्वीन और फेस कार्ड टोटल होता है 12। 3 हर में होता है एक ही वाला होता है, लेकिन तीनों में होता है। स्पेड होता है, चिड़िया होता है, गुलाम होता है, इस सब में एक एक। हम खेले काहे नहीं खेलेंगे, अभी नॉलेज रहना चाहिए ना। जुआ बोलेंगे तभी देखो, मैथ में तो वही पढ़ना है, खेले नहीं होते। अभी एक एक पढ़ा देंगे इसमें। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखेंगे इसमें, खाली समझा? फॉर्मूला यही था, कोई भी इवेंट कितना बार आ रहा है और टोटल आउटकम कितना है। अब एक कॉइन का तो तुम बता दिया, अब 2 कॉइन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टॉसिंग
और 2 कॉइन सिमल्टेनियसली, 2 कॉइन सिमल्टेनियसली, 2 कॉइन को एक बार में उछाल रहे हैं, क्या क्या आएगा पॉसिबल आउटकम? जल्दी बोलो, पहले आउटकम बताओ, टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम 4 बिल्कुल सही है। अब उसमें कौन कौन आएगा आउटकम? 4 तो होगा, लेकिन आएगा क्या? देखो, ये हेड है, ये टेल है, ये पहला कॉइन हो गया, कॉइन नंबर 1। सुनो ना, एक हेड हो गया, एक टेल हो गया, दूसरा कॉइन हो गया। तो हो सकता है इसमें हेड आया, दूसरे वाले में भी हेड आ जाए, यानी हेड हेड आ सकता है। हो सकता है पहले वाले में हेड आया हो तो दूसरे वाले में टेल आया होगा, तो हेड टेल हो सकता है। फिर हो सकता है कि पहले वाले में टेल आया हो, दूसरे वाले में हेड आ गया हो, तो बताओ क्या हो सकता है? टेल हेड हो सकता है। हो सकता है पहले वाले में टेल आया हो, दूसरे वाले में भी टेल आ गया हो, तो टेल टेल हो सकता है। यानी टोटल आउटकम कितना आ गया? 4। 4 में कौन कौन आया? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। आप तुमसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, जल्दी बताओ। 2/4। बिल्कुल, 2 हेड का 2/4, एक साथ 2 हेड होना चाहिए। 2/4। 2 हेड सिमल्टेनियसली लिखते रहे, 2 हेड एक साथ, केवल और केवल दोनों कॉइन में हेड हेड ही आया होगा। जल्दी बोलो, पागल है? 2 हेड एक साथ केवल एक ही बार में आया है, देख रहा है? तो ऊपर में क्या हो जाएगा? हेड हेड का आने का 1/4, 1/4 इज द करेक्ट आंसर। फाइंड दी probability Find the probability of getting at least 1 head, well at least 1 head क्या है? at least 1 head in coin, यही कॉइन में एक्सपेरिमेंट किया तो 1 head आने का चांस कितना होगा? 1/2। 1 हेड 2 आ गया तो कोई फायदा ही फायदा है, लेकिन 1 हेड उसमें होना चाहिए, तो 1 हेड तो इसमें होगा ही होगा, 2 है तो 1 होगा ही, इसमें भी होगा ही होगा, 2 इसमें भी होगा ही होगा, 1 हेड तो कितना? 1 हेड कितना आउटकम है? 1 हेड का आउटकम कितना आ गया? 1 2 3, और टोटल आउटकम कितना है? 4। तो क्या हो जाएगा? 3/4। समझा? 1 हेड कितना बढ़ा सकता है एटलीस्ट? ये वाला एक्सपेरिमेंट 2 पॉइंट जब एक बार टॉस करेंगे, 1 हेड तो इसमें भी आ सकता है, 1 हेड इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, तो 1 हेड आने का आउटकम 3 और टोटल आउटकम 4, तो 3/4। सेम क्वेश्चन, P getting at least 1 tail। टेल 3/4। देख लो, 1 2 3, हाँ ठीक है, 3/4। थ्रोइंग, तो डाइस को अगर हम उछालते हैं, थ्रो करते हैं एक साथ, तो टोटल आउटकम कितना आता है? 36। क्या क्या आएगा? इसको ऐसे ट्रिक से कैसे बनाने का पता है? 1 से 6 लिख लेना इधर इधर, फिर 1 को सबसे मिलाना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है? उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 करके हो जाएगा। ऑफ इवन, इसमें बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10, P गेटिंग सम ऑफ सम, डायरेक्ट सम 10 लिखते हैं। 10 सम आने का प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगा बताओ? तो 10 कब कहां कहां आएगा? देखो, एक यहां आएगा 6 4 10, एक यहां आएगा 2 केस में, एक यहां आएगा 3 केस में। अब कहीं और सम आ रहा है 10 कहां? 2/5। अरे 2 5 या इंटू नहीं करके, दोनों को जोड़ के 4 + 6 10, 5 + 5 10, 6 + 4 10। अब नहीं, अब नहीं होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गया, सम आने वाला हो गया 3 आउटकम, 3/36, 1 3 1 जा 3, 12 3 36, 1/12। चलो आप तुम बताओ, P गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 10 ऑफ 2 प्रोडक्ट 10, डायरेक्ट लिखते हैं। 2 नंबर का प्रोडक्ट 10 आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? 2। ऐसे कैसे? 2 5
10, एक यहाँ आएगा, 2/36। फिर 5 to the 10 यहाँ आएगा, अब कहीं नहीं आएगा। तो हम क्या बोले थे? 2/36, 1/18, P getting sum of even, P getting sum of even, दो नंबर को जोड़कर इवन वाला, इवन आने का सम, जो दो नंबर को जोड़ेंगे तो उसका सम इवन आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? टोटल प्लेइंग कार्ड, टोटल प्लेइंग कार्ड कितना होता है? 52। इसमें से 26 क्या होगा? जल्दी देखो इधर, रेड। 26 क्या होता है? ब्लैक। जिसमें से 26 होगा ब्लैक और बाकी 26 होगा रेड। 52 कार्ड में से 26 ब्लैक होता है, 26 रेड होता है। अब ब्लैक में आता है 2, ब्लैक में 13 होता है, 13 और 13 दो पार्ट में बढ़ जाता है। रेड में भी 13 दो पार्ट में बढ़ जाता है। 13 पत्ता 13 पत्ता, 13 को पत्ता इधर, 13 को पत्ता। अब नाम, इसको बोलते हैं क्लब, स्पेड और क्लब। इधर हो जाता है स्पेड, स्पेड का सिंबल ऐसे होता है, याद रख लेना, ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और गुलाम टाइप का, पीपल के पत्ता टाइप का ब्लैक में। और क्लब में क्या होगा? चिड़िया, क्लब को बोलते चिड़िया, चिड़िया से पेड़ नहीं होता, पेड़ तो ये पीपल का पत्ता हो गया इसमें। और सेम इसमें होता है हार्ट, ऐसे होता है दिल से। हार्ट के बाद होता है डायमंड, इस शेप का होता है। आप क्या होता है कि स्पेड में होता है पहला एस, एस मतलब इक्का, इक्का बोलते हैं। टोटल कार्ड होना चाहिए 13, 13 आप देखो, एस एक हुआ, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। रुको ना, तुम कुछ पढ़ा रहे हैं, हम डिटेल में एक एक चीज आ रहा है, तुम डायरेक्ट पूरा 13 किंग 13 ये बोल रहा है। टोटल कार्ड होता है, इसको बोलते हैं, तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड। जैक, किंग और क्वीन को बोला जाता है फेस कार्ड। तो फेस कार्ड पूछेगा, एस में फेस कार्ड कितना होता है? 3। कौन कौन? जैक, किंग, क्वीन। और टोटल फेस कार्ड पूछेगा तो 3 इसमें भी होगा, 3 इसमें भी होगा, 6, 3 इसमें भी होगा, 9, 3 इसमें भी होगा, 12। यानी टोटल फेस कार्ड कितना होता है? 12। तो लिख लेना कहीं पे, तुम, हम नीचे में लिख देते हैं या यहां लिख देते हैं नोट में। टोटल फेस कार्ड कितना होगा? 12। टोटल फेस कार्ड 12। एक एक चीज लिखने जाना है कॉपी में। कौन कौन होता है? जैक, किंग, क्वीन। क्लब में भी सेम होगा, इस सब। अब जो भी यहाँ पर जितना भी कार्ड होगा, इसमें किस टाइप का शेप होगा? स्पेड, 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 स्पेड। और सेम टाइप का होगा, लेकिन उसमें शेप कैसा होगा? क्लब, 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 क्लब। सेम कार्ड रहेगा, उसमें शेप कैसा होगा? हार्ट, 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 हार्ट। सेम कार्ड होगा कैसा? डायमंड। तो सेम चीज लिख लेना, इसमें भी सेम वही चीज लिख लो। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, किंग, क्वीन। सेम इसमें रहेगा, एस एस 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। उसका जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, 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 जैक, किंग, क्वीन। देखो टोटल फेस कार्ड कितना हो गया? 12। 3 सब में, 3 डायमंड में, 3 हार्ट में, 3 क्लब में, 3 स्पेड। तो 12 होता है फेस कार्ड। टोटल एस कितना होगा? 1 2 3 4। टोटल 2 नंबर कार्ड कितना होगा? 1 2 3 4। टोटल 3 नंबर कार्ड कितना होगा? 1 2 3 4। टोटल 2 नंबर कार्ड ब्लैक में कितना होगा? 2। ब्लैक में एक स्पेड और क्लब, ये ब्लैक में आता है, तो एक इधर एक इधर, मात्र 2। टोटल एस ब्लैक में पूछेगा तो क्या? टोटल 2। अब टोटल फेस कार्ड पूछेगा ब्लैक में तो फेस कार्ड 6। टोटल फेस कार्ड रेड में पूछेगा तो 6। टोटल फेस कार्ड स्पेड में पूछेगा तो टोटल फेस कार्ड स्पेड में 3। केवल स्पेड में पूछ रहे हैं। टोटल फेस कार्ड हॉट में पूछेगा तो 3। टोटल एस पूछेगा रेड में तो 1। रेड में टोटल एस एस इक्का 2। ये सब कुछ घुमा घुमा कर ढेर सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन टोटल आउटकम्स कितना होगा? 52।
यही ध्यान में रखना। एस होता है 2 नंबर कार्ड 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक किंग क्वीन, सबका यहाँ पर चिट्ठा हो गया। लिखते जाओ जल्दी।